बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैथ फैक्टर में आपको सर अनवर का खुशामदीद है। हम क्लास 9 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इसमें हम जो है चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 जो है वो हमने स्टार्ट की है, जिसका उन्वान है ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और हमें स्ट्रेट लाइन जो है वो फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ लाइंस पासिंग थ्रू कोऑर्डिनेट ए, कोऑर्डिनेट बी एंड कोऑर्डिनेट सी एंड डी आर पैरेलल। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। फर्स्ट कर लें, ये एक कोऑर्डिनेट ए है और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बी है। और अगर यहाँ से हम अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, तो ये अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि चूँकि इन्होंने क्वेश्चन में कह दिया कि ये पैरेलल लाइंस हैं, तो सी और डी जो है ए और बी के पैरेलल होंगी। तो ए और बी जो जहाँ पे पॉइंट्स हैं कोलिनियर हैं और यहाँ पे बी, सी और डी जो है ये पॉइंट्स आ रहे हैं। तो चूँकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, तो ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं, जहाँ पे ए और बी पॉइंट्स फर्स्ट लाइन में आ रहे हैं और सी और डी पॉइंट्स जो हैं वो सेकंड लाइन में आ रहे हैं। तो कहा यह गया है कि इसमें जो के की वैल्यू है, यानी ए कोऑर्डिनेट के अंदर के की जो वैल्यू है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट है इसका। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है जहाँ पे वेरिएबल नहीं है, यानी कि ए और बी में वेरिएबल के है लेकिन सी और डी में वेरिएबल नहीं है, तो सबसे पहले हम इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो सी और डी का हमें ग्रेडियंट सबसे पहले फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट ऑफ सी एंड डी इज इक्वल टू, तो ग्रेडियंट का हमारे पास फार्मूला है y2 माइनस y1 एंड डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सो हम सपोज कर लेते हैं कि डी कोऑर्डिनेट्स जो हैं x2 और y2 हैं, तो सी कोऑर्डिनेट्स जो है वो x1 और y1 हो जाएंगे। तो इन्हीं वैल्यूज़ को हमें प्लग इन करना है हमें अपने इस फार्मूले में, ग्रेडियंट के फार्मूले में। सिंस y2 जो है हमारे पास 7 है माइनस और y1 जो है -1 है, तो इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे -1, दिस होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 5। सो 8 माइनस 5, सो इसे हम सॉल्व करें तो हमारा नेट रिजल्ट है 7 + 1 इज़ 8 और 8 माइनस 5 इज़ 3। सो 8/3 जो है ग्रेडियंट है सी डी पॉइंट का, सी डी लाइन का जो ग्रेडियंट है वो 8/3 है। अब हम ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं अदर 2 कोऑर्डिनेट्स। तो दूसरे 2 कोऑर्डिनेट्स ए और बी हैं, तो इनका भी हम ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे। सो ए बी का जो ग्रेडियंट है इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 2 और 3 माइनस के, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस के, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 माइनस 2 इज़ 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस के हमारे पास इसका नेट रिजल्ट आ जाएगा। अब चूँकि हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, वो ये है कि ये दोनों लाइंस जो है पैरेलल हैं। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हमारे पास पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन होती है कि लाइन 1 का ग्रेडियंट जो है इक्वल होता है लाइन 2 के ग्रेडियंट के, या लाइन 1 का जो स्लोप है वो इक्वल होता है लाइन 2 के स्लोप के। सो हम इन दोनों वैल्यूज़ को, दोनों जो हमारे पास ये आंसर्स निकले हैं, इनको हम इक्वेट कर देंगे और के की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। सो सबसे पहली जो ग्रेडियंट हमारे पास है वो है 8 डिवाइडेड बाई 3 और ये इक्वल है हमारी दूसरी लाइन के ग्रेडियंट के, जो कि है 3/3 माइनस के। सो इसे हम सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली और के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 माइनस के को। सो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस के, और 3 से जो है 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो 3 टाइम्स 3, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो 3 8 टाइम्स 24 माइनस 8k इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 इज 9। सो फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 8k इज इक्वल टू 9 माइनस 24। सो लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारे पास 8k और राइट हैंड साइड पे 9 माइनस 24। हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 माइनस 24। सो ये हमारे पास -15 आंसर है। सो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे -15 है। अब नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 15/k। सो ये k की वैल्यू है, ये हमारा फाइनल आंसर है। यही k की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड k। यहाँ पे भी k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ लाइंस पासिंग थ्रू, ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, PQ का एक लाइन है और RS कोऑर्डिनेट्स की दूसरी लाइन है।
और ये कह रहे हैं कि दीज बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो ये दोनों लाइंस जो है परपेंडिकुलर हैं। इसे मैं थोड़ा सा आपको इलेबरेट कर दूं। सो हमारे पास ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो अगर हम इसको फर्ज करें कि हमारे पास पी क्यू लाइन जो है हॉरिजॉन्टल है और आर एस लाइन जो है वो वर्टिकल है। आर एस लाइन हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है। तो ये दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर की डेफिनेशन या इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारे पास ये एक इसका डायग्राम बनता है। तो परपेंडिकुलर अगर दो लाइंस हैं तो इनकी अगर हमें स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप का जो फार्मूला है वो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का जो फार्मूला है वो है m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू -1। यानी कहने का मकसद ये है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल ही बरखिलाफ होती हैं। यानी लाइन 1 जो है ये इसकी अगर प्रोडक्ट निकालें लाइन 2 से तो हमारे पास ये -1 जो है आंसर आना चाहिए। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम k की वैल्यू जो है यहाँ से फाइंड करेंगे r कोऑर्डिनेट के अंदर। तो हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले पी क्यू जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं ये स्ट्रेट लाइन के हमने ग्रेडियंट फाइंड कर लेना है। तो ग्रेडियंट जो है पी क्यू लाइन का कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे कि पी क्यू का जो स्लोप है इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो 7 माइनस 2 लिखेंगे। 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस -1। सो 4 माइनस -1 जो है हमारे पास x2 माइनस x1 हो जाएगा। 7 माइनस 2 इज़ 5 और 4 प्लस 1 इज़ 5। तो ग्रेडियंट है इसका 1। अब हम सेकंड लाइन जो है उसके कोऑर्डिनेट्स का स्लोप फाइंड करेंगे यानी आर एस का। सो आर एस स्लोप इज इक्वल टू 10 माइनस के डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 माइनस के डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 इज 5। सो ये दो ग्रेडियंट्स जो है हमारे पास निकल के आए हैं पी क्यू लाइन के और आर एस लाइन के। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये दोनों लाइंस जो हैं परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर का जो इक्वेशन है वो हमारे पास है m1 टाइम्स m2 इज इक्वल टू -1। तो इसी इक्वेशन में इन दोनों ग्रेडियंट्स को जो है हमने इनकॉर्पोरेट करना है और जो है k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो लाइन 1 की जो ग्रेडियंट है वो m1 की जगह पे आ जाएगी। ये हमारे पास जो है ये m1 बन जाएगा और जो सेकंड ग्रेडियंट है इसे हम सपोज कर लेते हैं दिस इज m2। सो अकॉर्डिंगली इसी इक्वेशन के अंदर अगर हम इसको इनकॉर्पोरेट करें या प्लग इन करें तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस के सेकेंड जो लाइन की ग्रेडियंट है वो है 10 माइनस के डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -1। सो ये +1 तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता क्योंकि 1 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही फ्रैक्शन वापस आ जाती है। तो नेट रिजल्ट है हमारे पास 10 माइनस के डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -1। सो इक्वेशन हमारे पास ये बन के आएगी कि 5 टाइम्स -1 इज -5। सो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 माइनस के इज इक्वल टू 5 टाइम्स -1 इज -5 और 10 राइट हैंड साइड पे हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव के इज इक्वल टू -15 हो जाएगा। 10 प्लस 5 इज -15। सो माइनस माइनस से कैंसिल और के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15। सो यही के की वैल्यू जो है हमारा जो है ये फाइनल आंसर है और के की वैल्यू ही हमें रिक्वायर थी, इसको हमने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट पॉइंट्स x, y एंड z आर कोलिनियर। तो सबसे पहले हम कोलिनियर को समझेंगे कि ये कोलिनियर असल में क्या चीज़ है। सो अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये जो है ग्राफ के ऊपर अगर स्ट्रेट लाइन अगर शो हो रही है तो अगर हमारे पास ये जो जितने भी पॉइंट्स है ग्राफ के ऊपर अगर एक ही लाइन के ऊपर जो है ये आ रहे हों, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। x, y, z ये हमारे पास x पॉइंट है, ये y पॉइंट है और तीसरा जो है ये हमारे पास z पॉइंट है। सो एक ही लाइन के ऊपर अगर ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं तो इट मीन्स कि ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये कोलिनियर है। तो हमें जो है यूज़ करना है स्लोप्स का फार्मूला और स्लोप्स के फार्मूले से हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। तो सबसे पहले हम पेयर्स बना लेंगे इसके। सबसे पहले x और y के हमने जो है स्लोप्स फाइंड करने हैं, फिर उसके बाद हम y और z के स्लोप जो है फाइंड करेंगे यूजिंग दिस स्लोप फार्मूला ग्रेडियंट के फार्मूले से। और पैरेलल लाइंस जो है हमेशा इसकी जो स्लोप्स होती हैं वो एक सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं, यानी m1 इज इक्वल टू m2 यानी लाइन 1 का जो स्लोप है वो लाइन 2 के स्लोप के इक्वल होता है। तो स्लोप सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे और ये देखेंगे कि क्या इन दोनों पॉइंट्स के जो हमने पेयर बनाए हैं इनके स्लोप सेम हैं या नहीं। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ये तीन जो हैं कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं x, y एंड z।
सो इसकी जो है हम सबसे पहले पेयर बनाएंगे, तो एक्स वाई का स्लोप जो है सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। सो लाइन एक्स वाई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन एक्स वाई इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, जैसा कि ग्रेडियंट का फार्मूला यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। सो y2 माइनस वाई वन, तो हम सपोज कर लेंगे कि y के कोऑर्डिनेट्स 2 2 और x के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 1 1 है। तो 7 माइनस माइनस 3 सबसे पहले लिखेंगे, 7 माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 0। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 3 इज 10 डिवाइडेड बाई 4, और इसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखें सो 5/2 हमारा आंसर आ जाएगा। सो 5/2 जो है ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के दरमियान का डिस्टेंस का जो है ये स्लोप है। एक्स और वाई का जो स्लोप है, एक्स और वाई के दरमियान में जो स्लोप है वो है 5/2। सो अब हम जो है वाई जी पेयर का जो है स्लोप फाइंड करेंगे। सो वाई जी लाइन का जो पेयर ऑफ स्लोप है, इन पेयर का जो स्लोप है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली हमने z की कोऑर्डिनेट्स को 2 2 और y कोऑर्डिनेट्स को 1 1 सपोज कर लेना है। तो y2 माइनस वाई वन यानी 12 माइनस 7 हम लिखेंगे यहाँ। 12 माइनस 7 कोऑर्डिनेट्स में आपको फिर से बताता चलूँ कि पहली वैल्यू जो होती है वो x की होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है। सो ये y2 माइनस वाई वन इस हिसाब से लिखा कि ये z की y जो है वो 12 है और y की y जो है वो 7 है। सो y2 माइनस वाई वन 12 माइनस 7, और डिनोमिनेटर में अकॉर्डिंगली हमने जो है वो x2 माइनस x1 लिखना है। तो इसका मतलब ये है कि 6 माइनस 4 लिखेंगे। सो ये हमारे पास 6 माइनस 4 इनपुट आ गया। फिर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में 5 है और 6 माइनस 4 इज 2। सो 5/2 जो है हमारा ग्रेडियंट निकल रहा है वाई जी कोऑर्डिनेट्स, दोनों कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में जो स्लोप है वो है 5/2। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों जो हैं स्लोप्स सेम है। तो हमने अपने आंसर को कुछ इस तरीके से जो है मेंशन करना है, रिप्रेजेंट करना है कि सिंस बोथ पेयर्स हैव सेम स्लोप ग्रेडियंट हेंस ऑल दीज कोऑर्डिनेट्स आर कोलिनियर। जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं ये सब के सब कोलिनियर है। तो हमें यही प्रूव करना था कि ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं कोलिनियर हैं कि नहीं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे भी हमें प्रूफ करना है इन तीन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए कि ये तीन कोऑर्डिनेट्स जो हैं कोलिनियर हैं या नहीं। तो अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी ग्राफ के ऊपर, तो यहाँ जो एक ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ इसी के ऊपर अगर तीन पॉइंट्स जो हैं अगर लाई करते हों तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पी क्यू आर है। तो फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट पॉइंट को पी और सेकंड कोऑर्डिनेट को हमने क्यू और थर्ड कोऑर्डिनेट को हमने आर सपोज कर लेना है। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है। तो अगेन हम ग्रेडियंट का फार्मूला यूज़ करते हुए प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक लाइन पे लाई करते हैं। तो अगर ये हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये कोलिनियर हैं तो हमें इसकी y की वैल्यू फाइंड करनी। p कोऑर्डिनेट के अंदर जो है 4 एंड y यानी y की वैल्यू यहाँ पे y है, और r कोऑर्डिनेट में जो है वो r कोऑर्डिनेट का जो सेकंड जो हमारे पास डायमेंशन है यानी y डायमेंशन, तो वो हमारे पास 2y + 1 है। सो y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो एज यूजुअल जो है हमने स्लोप का फार्मूला यूज़ करना है y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो इससे पहले हमने जो है वो पेयर्स बना लेने हैं। सबसे पहले पी क्यू का पेयर हम बनाएंगे। सो पी क्यू का स्लोप जो है हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे कि हमारे पास ये y2 माइनस वाई वन यानी 2 माइनस y लिखेंगे, ये हमारे पास 2 माइनस y है, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 4। सो ये हमारे पास 5 माइनस 4 है। इसे हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 माइनस y रहता है। 5 माइनस 4 1 हो तो नीचे डिनोमिनेटर में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो जस्ट हमारा जो ये पी क्यू का स्लोप है वो है 2 माइनस y। अब हम क्यू आर का स्लोप जो है फाइंड करने जा रहे हैं। स्लोप ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन। सो हमारे पास ये 2y + 1 जो है ये y की वैल्यू है। यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 2y + 1 है। सो हमने यहाँ पे 2y + 1 y2 की वैल्यू पुट करनी है। ये हमारे पास y2 है। सो 2y + 1 ये y की वैल्यू है, y2 की वैल्यू है, और इसमें से हमने माइनस करना है y1 को। तो y1 की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे 2 है। यहाँ पे हमने 2 को मेंशन करना है, होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी x2 हमारे पास 6 है और x1 जो है यहाँ पे 5 है। तो 6 माइनस 5 जो है हमने डिनोमिनेटर में लिखना है। तो इसका जो नेट रिजल्ट है वो है 2y माइनस 1 जो है इसका नेट रिजल्ट है न्यूमरेटर में,
और 6 माइनस 5 1 जो है हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है डिनोमिनेटर में। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ये दोनों जो पेयर्स हैं यानी पी क्यू और क्यू आर, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं यानी तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो इसका मतलब इन सब का ग्रेडियंट सेम होना चाहिए। तो अगर ग्रेडियंट सेम होना चाहिए तो हमने फर्स्ट ग्रेडियंट को इक्वेट कर देना है सेकेंड ग्रेडियंट के साथ। सो अकॉर्डिंगली हमने सबसे पहले लाइन ये जो क्यू आर पॉइंट्स हैं इसका ग्रेडियंट सबसे पहले लिख लेना है। तो 2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू जो दो पहले वाले पॉइंट हैं पी क्यू के ग्रेडियंट जो है 2 माइनस वाई है, इसको हमने 2y से इक्वेट कर देना है 2 माइनस वाई। सो अब हम जो है इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2y प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1, ये हमारे पास सेकेंड स्टेप है। तो 2y प्लस 1y इज़ इक्वल टू 3y इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1 इज़ 3। सो y की जो वैल्यू है ये हमारे पास हो जाएगी 1, 3 से कैंसिल, और y जो है 1 है। सो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है जो कि है 1। यही हमारा फाइनल आंसर है और यही हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि y की वैल्यू फाइंड करनी। सो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्वेश्चन है प्रूव बाय यूजिंग slopes that points A, B and C are vertices of a right angled triangle। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल जो है मैंने यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ किया है कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका एक वर्टाइस जो है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे ये जो वर्टाइस है हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये 90 डिग्री है। सो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें एक बात आपने ज़हन नशीन ये करनी है कि ये हमारे पास जो सी साइड है ये सबसे बड़ी साइड होती है, इसे हम हाइपोटेनियस भी कहते हैं। ये हाइपोटेनियस है और ये साइड सबसे बड़ी साइड होती है। बाकी दो जो साइड्स होती हैं ये हमेशा हाइपोटेनियस से छोटी होती हैं। तो इसे अगर हम कहें कि दिस इज़ बी और परपेंडिकुलर को हम कह देंगे कि अगर ये ए साइड है, सो ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल दोनों साइड्स जो हैं वो शॉर्टर साइड्स होती हैं हाइपोटेनियस के। हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, और ए और बी जो साइड्स होती हैं ये हमेशा शॉर्टर साइड्स होती हैं। इस बात को आपने ज़हन नशीन कर लेना है। और दूसरी बात ये है कि यही दो शॉर्टर साइड्स हैं जो कि परपेंडिकुलर बनाती हैं, यही दो शॉर्टर साइड्स हैं जो कि परपेंडिकुलर बनाती हैं। शॉर्टर साइड्स दैट मेक एन इंटीरियर एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये दोनों मिलके इंटीरियर एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनाती हैं। तो इस बात को भी आपने ज़हन नशीन कर लेना है। कौन सी दो बातें हैं मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूं कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो शॉर्टर साइड्स होती हैं वो हमारे पास ए यानी परपेंडिकुलर और बेस होती है। परपेंडिकुलर और बेस जो है ये शॉर्टर साइड्स होती हैं, जबकि हाइपोटेनियस जो है ये हमेशा बिगर साइड होती है। तो इन्हीं दो शॉर्टर साइड्स का इंटीरियर एंगल जो है वो 90 डिग्री बनता है। जब ये आपस में मीट करती हैं तो इंटीरियर एंगल जो है 90 डिग्री का बनता है। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे ताकि आपको इसकी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो अब हम जो है सबसे पहले ए और बी का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे यूजिंग स्लोप फार्मूला। तो स्लोप फार्मूला हमारे पास मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है कि स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप को m से जाहिर किया जाता है, m से रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो सबसे पहले हम पेयर बना लेंगे। सबसे पहले a और b का पेयर बनाएंगे। तो सपोज कर लें कि हमारे पास a और b ये हमारे पास इसका स्लोप जो है हम फाइंड करने जा रहे हैं। सो सपोज कर लेंगे कि b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे पास x2 y2 और a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। तो अकॉर्डिंगली इन्हीं वैल्यूज़ को हमने प्लग इन करना है अपने ग्रेडियंट के फार्मूले में। तो माइनस 5 पहले लिखेंगे और इसमें से हमने माइनस करना है y1 को। तो y1 हमारे पास है यहाँ पे -1, तो इसे जो है हम ब्रैकेट में -1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी -5। यहाँ पे हमने -5 को रिप्रेजेंट करना है और इसमें से माइनस करेंगे 3 को। तो 3 पॉजिटिव है, तो हमारे पास इसका नेट रिजल्ट है कि 1 माइनस 5 इज़ -4 डिवाइडेड बाय -5 और -3 जो है -8 बनते हैं। सो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, हमारे पास जो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी वो होगी 1/2। पॉजिटिव 1/2 जो है हमारे पास ए और बी का स्लोप निकल के आया है। अब हम स्लोप फाइंड करेंगे बी और सी का। सो बी और सी का स्लोप जो है हम फाइंड कर लेते हैं। बी सी का स्लोप दिस इक्वल्स टू y2 माइनस y1। तो हम सपोज कर लेंगे सी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं x2 y2 हैं, तो अकॉर्डिंगली हमने वैल्यूज़ प्लग इन करनी है हमने अपने स्लोप के फार्मूले में। तो y2 माइनस y1 का मतलब 3 माइनस -5। सो 3 माइनस ब्रैकेट में हम लिखेंगे -5 होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस -5। सो ब्रैकेट में हमने इसको -5 लिखना है। सो इसका जो नेट रिजल्ट है वो है 3 + 5 इज़ 8 एंड 1 + 5 इज़ 6। इसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये
4/3 हो जाएगा। तो ये 4/3 हमारे पास स्लोप निकल के आया है बी और सी कोऑर्डिनेट के दरमियान। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं ए और सी कोऑर्डिनेट का। आप सपोज कर लें कि ये अगर ट्राइंगल है तो ये हमारे पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये जो वर्टाइस है ये हमारे पास सी वर्टाइस है। तो ए बी का हमने स्लोप फाइंड कर लिया है विच इज़ 1/2, और बी सी का स्लोप जो है वो हमारे पास निकल के आया है 4/3। अब हमें ए और सी का स्लोप फाइंड करना है। सो ये जो है एक सपोज मैंने आपको करने के लिए कहा है। तो हम ए और सी का स्लोप जो है फाइंड करने जा रहे हैं। ए सी का स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1। सो ए कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3 - 1 और सी कोऑर्डिनेट है 1 3। सो y2 - y1 का मतलब है 3 - -1। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 - -1 होल डिवाइडेड बाय 1 - 3। सो यहाँ पे 1 - 3 हमारे पास आ जाएगा, इज इक्वल टू ये हमारे पास 3 + 1 इज 4, ये 4 हो जाएगा, और 1 ये हमारे पास नीचे -2 आंसर आएगा। सो इसका जो नेट रिजल्ट है वो है -2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो ये -2 है, इसे माइनस को जो है हमें इग्नोर करना है। इग्नोर नेगेटिव साइन, यहाँ पे हमें इग्नोर करना है नेगेटिव साइन को। तो अगर हम इग्नोर करते हैं नेगेटिव साइन को तो ये हमारे पास हो जाता है 2। सो तीनों के जो स्लोप्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए हैं। ए बी स्लोप 1/2 है, बी सी स्लोप जो है 4/3 और ए सी स्लोप जो है -2 है। सो शुरू में मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो शॉर्टर साइड्स होती हैं, जो छोटी साइड्स होती हैं, ये मिलके आपस में परपेंडिकुलर बनाती हैं। तो ये दोनों साइड्स अगर परपेंडिकुलर बनाती हैं तो इनको इस कंडीशन पे पूरा उतरना है जो कि परपेंडिकुलर की इक्वेशन है। तो हमने जो स्लोप्स लेनी है वो शॉर्टर साइड्स की स्लोप्स लेनी है, यानी ए बी और बी सी की जो है वो हमने जो है ये स्लोप्स लेनी है, क्योंकि ये शॉर्टर साइड्स हैं और शॉर्टर साइड्स ही आपस में मिलकर 90 डिग्री बनाती हैं। तो शॉर्टर साइड्स जब आपस में मिलकर 90 डिग्री बनाती हैं तो इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होनी चाहिए। सो लिहाजा हम इक्वेशन यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर की, और हमने जो बिगर साइड है इसे हमें इग्नोर करना है। जो बिगर साइड है उसे हमें इग्नोर करना है। हमने ए बी और ए सी इन दोनों को यूज़ करना है, यानी 1/2 को और -2 को यूज़ करना है, और देखना है कि ये आपस में परपेंडिकुलर जो है इंटीरियर एंगल 90 डिग्री देती हैं कि नहीं। तो लिहाजा इसी परपेंडिकुलर की इक्वेशन में हमने जो है वो इन दोनों शॉर्टर साइड्स के स्लोप्स को प्लग इन करना है और प्रूफ करके दिखाना है कि ये -1 के इक्वल है। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास ये लाइन 1 का स्लोप है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है लाइन 2 के स्लोप से, और दिस इक्वल्स टू -1। सो हमारे पास ये स्लोप 1 है। स्लोप 1 जो है हमारे पास 1/2 है। सो इसे हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप 2 जो हमारे पास -2 है। सो ये -2 इज इक्वल टू, दिस शुड बी इक्वल टू -1, -1 के इक्वल होना चाहिए। तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वैल्यू है जो कि है -1। सो हमें प्रूफ करना है कि ये -1 के इक्वल है। सो अगर आप देखें कि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है, ओनली -1 बचता है, तो -1 से मल्टीप्लाई होकर ओनली -1 आ जाएगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे भी -1 है और राइट हैंड साइड पे भी -1 है। इट मीन्स ये प्रूव हुआ कि ये जो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं। तो हमें अपने आंसर को कुछ इस तरीके से मेंशन करना है। Hence it is proved that all the coordinates given make up to a right angle triangle. So हमें जो है अपने आंसर को इस तरीके से रिप्रेजेंट और प्रूव करके दिखाना है कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर की जो कंडीशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है कि दोनों स्लोप्स की प्रोडक्ट जो है ये -1 के इक्वल है, और स्लोप्स वो भी जो शॉर्टर साइड्स की हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की शॉर्टर साइड्स हमने लेनी है, बिगर साइड हमने नहीं लेनी, क्योंकि शॉर्टर साइड्स ही 90 डिग्री इंटीरियर एंगल जो है वो बना रही हैं। सो इन्हीं का ही परपेंडिकुलर को हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये -1 के इक्वल है। सो ये लिहाजा हमने यहाँ पे इसे सॉल्व किया और प्रूव करके दिखाया कि ये शॉर्टर साइड्स मेक अप टू 90 डिग्री इंटीरियर एंगल विच ऑल्सो मेक्स अप टू राइट एंगल ट्राइंगल।